Hi and welcome to everyone. In this video, you will learn how to create your own cryptocurrency or a token in a Binance Smart Chain. Let's start. Binance Smart Chain के ऊपर जब आपने अपनी क्रिप्टोकरेंसी या टोकन क्रिएट करना है तो उसके लिए सबसे पहले हमें मेटामास्क यानी कि वेब बेस्ड हमें वॉलेट चाहिए। तो ये उसकी साइट है metamask.io। आप यहाँ से उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। मेरे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल है। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये मेरा भी मेटामास्क जो है वो ऑन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसके अंदर जो बिनांस की स्मार्ट चेन ब्लॉकचेन है उसकी नेटवर्क ऐड करना पड़ेगा। तो नेटवर्क ऐड करने का सबसे बेस्ट वे है कि आप chainlist.org पे चले जाएं और यहाँ से मैं क्या टेस्ट नेट्स सेलेक्ट करूँगा और क्योंकि सबसे पहले हम लोग जो टोकन क्रिएट करेंगे वो टेस्ट नेट के ऊपर करेंगे, ब्लॉकचेन के ऊपर, स्मार्ट बिनांस के ऊपर, ताकि उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है या कोई इशू है तो हम वहीं पे उसको रेक्टिफाई कर सकें। अगर कोई इशू ना हुआ तो फिर हम उसको मीन्स जो स्मार्ट चेन है बिनांस की उसके ऊपर हम लोग उसको डिप्लॉय करेंगे। तो यहाँ पे मैं बिनांस लिखता हूँ BINAN। तो आप यहाँ पे देखिए दो चेन आ रही है। ये जो है बिनांस स्मार्ट चेन ये इसकी लाइव चेन रन हो रही है और ये इसकी टेस्टनेट की रन हो रही है। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर टेस्टनेट का जो है वो उसको ऐड करते हैं इस नेटवर्क को बिनांस का। मैं इसको कनेक्ट करता हूँ, ये वॉलेट से कनेक्ट करेगा। यहाँ पे देखिए कनेक्ट कर दिया है। मैं इसको ऐड टू मेटामास्क करता हूँ तो ये मेरे से पहले पूछेगा और ये फिर उसके बाद इसको यहाँ पे उसने इसकी ये टेस्टनेट की आप देख सकते हैं डिटेल दे दिए और डिटेल देने के बाद इसको हम लोग अप्रूव कर लेते हैं। तो ये बेसिकली अब क्या करेगा, हम स्विच नेटवर्क करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर जो है इथेरियम का मेन नेट रन हो रहा होता है। तो अभी ये मेटामास्क के जो है स्विच कर जाएगा बिनांस स्मार्ट चेन टेस्ट के ऊपर। तो इस तरह हम लोग अपने मेटामास्क के अंदर सबसे पहले तो बिनांस की स्मार्ट चेन जो है वो ऐड करेंगे, मींस कि बिनांस का जो नेटवर्क है ब्लॉकचेन का वो ऐड करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या चाहिए, हमें इथेरियम का कंपाइलर चाहिए। आइदर तो आप यहाँ उसको अपने कंप्यूटर पे उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें, अदरवाइज़ ऑनलाइन भी अवेलेबल है। वो उसकी साइट है remixethereum.org। मैं यहाँ पे जाता हूँ तो ये आप देखिएगा ये मेरे सामने उसने उसको ऑन कर दिया है। तो हम ये सारी चीज़ें इसको यहाँ पे भी डिप्लॉय कर सकते हैं, यानी कि हम जो कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे और उसको जब डिप्लॉय करेंगे वो सारी चीज़ें यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब ये ऑन हो जाए तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट्स में जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और कॉन्ट्रैक्ट के फोल्डर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक नई फाइल क्रिएट करेंगे। जैसे यहाँ पे मैं उसका नाम रख देता हूँ KHURRAM.SOL लिख देते हैं। ठीक है, सॉल्व फॉर सॉलिडिटी के लिए मीन्स ये उसकी एक्सटेंशन दी गई है। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पे देखिए मेरे पास उसने ब्लैंक जो है फाइल ओपन कर दी है। अभी हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में जो ओपन ज़िपलिन है जिसके अंदर ऑलरेडी बिल्ट इन कॉन्ट्रैक्ट पड़े हुए हैं, ओपन सोर्स हैं, आप यहाँ से इसको कॉन्ट्रैक्ट्स पे जाएं और गेट स्टार्टेड में जाएं और यहाँ से हम लोग जो ERC20 है इसका जो कॉन्ट्रैक्ट है इसको कॉपी कर लेते हैं। तो मैं ये यहाँ पे आता हूँ तो यहाँ से हम लोग इसको कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद सिमिलर वे मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो मेरे पास ये क्या करेगा, यहाँ पे उसने इसको पेस्ट कर दिया। अच्छा, इस कॉन्ट्रैक्ट में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन हमें चाहिए होगी। वो मॉडिफिकेशन मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो हम ये यहाँ से स्टार्ट होता है प्रोग्रामा सॉलिडिटी 0.8.0 से। ठीक है, उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट इंपोर्ट करता है। यहाँ से जो हम कॉन्ट्रैक्ट लिखेंगे वो यहाँ पे हम लोग क्या रखते हैं, उसका कोई नाम दे देते हैं। जैसे मैं कहता हूँ खुर्रम है। उसके बाद क्या करेंगे, कुछ चेंजेस करनी पड़ेंगी इसके अंदर। ये यहाँ पे आप देखते हैं कंस्ट्रक्टर के बाद जो चीज़ें हैं इसको बेसिकली मैं रिमूव कर देता हूँ और रिमूव करने के बाद फिर थोड़ी सी चेंजेस करनी पड़ेंगी, वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे हम लोग जो गोल्ड लिखा हुआ है यहाँ पे मैं अपना करेंसी का नाम लिखूँगा। जैसे मेरी करेंसी खुर्रम है और इसका फिर मुझे करेंसी का सिंबल देना पड़ेगा। सिंबल क्या दूंगा मैं, वो बेसिकली मैं दे रहा हूँ KURM लिख रहा हूँ, ये करेंसी का सिंबल हो जाएगा। उसके बाद मिंट है, यहाँ पे हमें थोड़ी सी चेंजेस करनी पड़ेगी, वो मैं बता देता हूँ क्या चेंजेस करने के। सेंडर है, सेंडर के बाद क्या करना पड़ेगा, इनिशियल जो सप्लाई है इसको मैं रिमूव कर देता हूँ और रिमूव करने के बाद फिर मैं यहाँ पे मुझे सप्लाई यानी कि कितने टोकन क्रिएट करने वो यहाँ पे बताने पड़ेंगे। मैं लिखता हूँ 90 दे देता हूँ। 90 मीन बेसिकली 1 बिलियन टोकन वो जनरेट करे, यानी कि 1
क्रिप्टो 1 बिलियन क्रिप्टो करेंसी जो मेरे है वो इसके अंदर वो जनरेट करे। इसके बाद मैं यहाँ पे स्टैटिक लिखता हूँ एंड देन फिर मैं क्या करता हूँ, ब्रैकेट ऑन करता हूँ और उसके अंदर डेसिमल्स की मुझे वैल्यू देनी है। तो इसको लिखने के बाद 10 स्टैटिक लिखता हूँ एंड देन यूनिट डिफाइन करना पड़ेगा। यूनिट 256 है और इसके बाद मुझे फिर इसका ब्रैकेट से डेसिमल्स स्टार्ट करना पड़ेगा। DECIMALS लिखूँगा और इस तरह मैं इसका कंस्ट्रक्टर को ऑन करता हूँ इसका दोबारा से, और ये मुझे टोटल हम लोगों ने जो इसके अंदर वैल्यू डिफ़ाइन करनी है वो इस तरह डिफ़ाइन करनी है। तो डोंट वरी, ये हम लोग मतलब मैं इसको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट्स में भी डाल दूंगा इस कॉन्ट्रैक्ट को। तो इस तरह हम लोगों ने अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है डिज़ाइन कर, सिर्फ 3 चीज़ें की हैं। एक तो मैंने कॉन्ट्रैक्ट का नाम लिखा है और फिर अपना जो करेंसी का नेम दिया है और फिर उसका जो करेंसी का सैम्पल है वो डिफ़ाइन किया है, और यहाँ पे थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करके मैंने क्या किया है, इसके अंदर जितनी मैंने सप्लाई देनी है, कितने मैंने क्रिएट करने हैं टोकन या क्रिप्टो करेंसी, वो यहाँ पे डिफ़ाइन की है और उसके अंदर डेसिमल की वैल्यू डिफ़ाइन की है। तो जब ये हो जाए तो उसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में आपने इसको कंपाइल करना है। ठीक है, कंपाइल करने के लिए यहाँ पे आप जाएंगे और मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आपको यहाँ से वेरिएंट जो है, याद रखिएगा कंपाइलर का, वो आपको 0.8.0 को सिलेक्ट करना है और करने के बाद इसको आप ऑटो कंपाइल भी कर सकते हैं। और इसको मैं फर्दर चला जाता हूँ तो आप इसको इसकी इनेबल ऑप्टिमाइजेशन भी ऑन कर दें। ओके, ड्यूरिंग कंपाइल यहाँ पे वो एक एरर शो कर रहा है लाइन नंबर 9 के ऊपर, तो वो हम इसको कर लेते हैं। बेसिकली ये एरर आ रहा है, यहाँ पे हमने IUINT लिखना है। ठीक है, और उसके बाद वो दोबारा से इसको कंपाइल करेगा। आप इसको नीचे आएँ और यहाँ पे याद रखिएगा आपने इसको जो सिलेक्ट करना है, अपनी फ़ाइल का नाम जो हम लोगों ने अभी क्रिएट की है वो सिलेक्ट करना है। ये देखिए यहाँ पे उसने कंपाइलेशन कंप्लीट कर दी है, इसका मतलब उसने कंपाइल कंप्लीट कर दी है और उसने बेसिकली इसका बाइट कोड दे दिया। ये इथेरियम का कंपाइलर है ऑनलाइन, और इसके ऊपर हम लोगों ने अपनी फ़ाइल जो हम लोगों ने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया है अपनी करेंसी क्रिएट करने के लिए, उसको कंपाइल कर ली है। अब नेक्स्ट स्टेप पे हमें इसे डिप्लॉय करना पड़ना है। जब डिप्लॉय करना पड़ता है उसके लिए हमें क्या चाहिए, उसके लिए हमें कुछ ना कुछ ट्रांजेक्शन फ़ीस चाहिए। तो मैं अभी अपना ऑन करता हूँ इसको मेटामास्क को, तो यहाँ पे अभी मेरे पास कोई फ़ी यानी कि BNB नहीं है। तो वो BNB लेने के लिए क्या तरीका है, उसके लिए मुझे साइट ओपन करनी पड़ेगी। बिनांस की फ्यूसेंट साइट है जहाँ से हम लोग कुछ BNB ले सकते हैं ताकि हम लोग अपनी ट्रांजैक्शन फ़ी पे कर सकें। तो ये मेरे पास ऑन हो चुकी है साइट। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस तरह मुझे अपना ओपन करना पड़ेगा मेटामास्क, और वंस मेटामास्क मेरा जब ओपन हो जाता है तो ये इसका एड्रेस है। इस एड्रेस को मैं कॉपी करता हूँ यहाँ पे और मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ एड्रेस को, और गिव मी BNB इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और फिर यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये फंडिंग रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो गई है। अब अभी कुछ ही सेकंड्स के अंदर ये हमारे पास ट्रांसफ़र हो जाएंगे। अभी मैं इसको ऑन करके देखता हूँ दोबारा, अगर मेरे पास ये आ गए हों। यस, आप देखें यहाँ पे 0.5 BNB आ गए हैं। अब मैं करूँगा दोबारा अपने कंपाइलर में जाता हूँ और इस कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग डिप्लॉय करेंगे। डिप्लॉय करने के लिए सबसे पहले जो इन्वायरमेंट है यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पे मुझे मेटामास्क का इंजेक्ट प्रोवाइडर देना पड़ेगा। इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे आप देखिए उसने वैल्यू भी दे दी है मुझे और 0.5 ईथर है। और थर्ड स्टेप जो करना है, यहाँ से हमने अपना कॉन्ट्रैक्ट सेलेक्ट करना है। याद रखिएगा कॉन्ट्रैक्ट सेलेक्ट करना है। इसको कॉन्ट्रैक्ट को सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद जस्ट आपने इसको डिप्लॉय कर देना। जैसे ही मैं डिप्लॉय करूँगा ये मेरे से कुछ ट्रांजैक्शन फ़ीस मांगेगा। उसने मेटामास्क के साथ उसको कॉन्टैक्ट किया है और ये जो भी ट्रांजैक्शन फ़ीस है बेसिकली ये वो यूज़ करता है कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है जो हम लोग करेंसी बना रहे हैं उसको ब्लॉकचेन जो है बिनांस का उसके अंदर इंजेक्ट करने के लिए यूज़ करेगा। इसको मैं कंफर्म करता हूँ, ये थोड़ा सा टाइम लेगा और उसके बाद आप देखिएगा ये इसने अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं अभी थोड़ा सा टाइम लेगा। जैसे ये कंफर्मेशन आएगी तो बेसिकली हमारी डिटेल आ जाएगी कि इसने इसको इंजेक्ट कर दी है। यस, आप देखिए यहाँ पे ट्रांजैक्शन 1 कंफर्म हो गई है। अब मैं दोबारा मेटामास्क के ऊपर जाता हूँ और इसको मैं ऑन करता हूँ तो आप यहाँ पे देखें जो ये मेरी ट्रांजैक्शन कंफर्म की है इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और फिर मैं व्यू ऑन ब्लॉक एक्सप्लोरर पे आता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ तो
तो आप देखिएगा, अच्छा यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने बेसिकली वो आप देख सकते हैं कि जो ट्रांजैक्शन हैश है वो दिखाई है, सक्सेसफुली हो चुका हुआ है, इस ब्लॉक पे हुआ है, ये इस एड्रेस से हुआ है और ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने बेसिकली इनिशियल सप्लाई भी हमें दे दी है कितनी है, और जो मैंने करेंसी है ये करेंसी का नाम और उसके आगे जो है ब्रैकेट में बेसिकली उसका करेंसी का सिंबल दे रहा है। मैं इसके ऊपर जस्ट क्लिक करता हूँ तो इसको फर्दर वो डिटेल हमें दे देगा कि क्या है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे वो मुझे यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे आप देख सकते हैं कि इसको ऑन हो लेने दें। ये टोटल सप्लाई दिखा रहा है और ये करेंसी का सैंपल दिखा रहा है। तो इस तरह हम लोगों ने अपनी 1 बिलियन जो है होरम के नाम से करेंसी जनरेट की है, टोकन जनरेट की है। तो अब इसको हम लोग कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं अपने मेटामास्क के अंदर। तो सबसे पहले तो ये देखिए जो कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं मेटामास्क को ऑन करता हूँ। जैसे ही मैं मेटामास्क को ऑन करूँगा और इसके जो एक्टिविटी है इसके अंदर एसेट्स में आऊँगा, एसेट में आने के बाद इंपोर्ट टोकन पे आऊँगा और यहाँ पे जो वो कॉन्ट्रैक्ट है उसको मैं पेस्ट करता हूँ। ये थोड़ा सा टाइम लेगा। सी आपने देखा उसने टोकन का सिंबल भी दे दिया है, डेसिमल वैल्यू भी दे दी है। इसको ऐड कस्टम करता हूँ और मैं यहाँ पे इसको ऐड कर लेता हूँ इंपोर्ट टोकन। तो आप देख सकते हैं उसने 1 बिलियन टोकन जो मेरे पास ऐड कर दिए। अब इसी तरह आप इसको किसी और को सेंड कर सकते हैं। तो आपके पास सेंडर का एड्रेस होना चाहिए। अगर आपके पास सेंडर का एड्रेस है तो जस्ट आप उसको सेंड कर सकते हैं। अगर आप कहते हैं तो मैं आपको ये करके भी दिखा देता हूँ। ये मेरे पास एक और वॉलेट है, मैं इसके ऊपर जाता हूँ और यहाँ पे मैं इसका मेटामास्क ऑन करता हूँ। थोड़ा सा टाइम लेगा और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जो मैंने अपनी करेंसी है, ठीक है, जो अभी जनरेट की है, याद रखिएगा ये BNB के नेटवर्क के ऊपर यानी बिनांस स्मार्ट चेन के ऊपर है। मैं इंपोर्ट टोकन करता हूँ। यहाँ पे मुझे उसी तरह कॉन्ट्रैक्ट जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस है वो देना पड़ेगा। जैसे ही मैं दूंगा ये उसने देखिए उसे सिंबल भी दे दिया। इसको मैं इंपोर्ट टोकन कर लेता हूँ और इसके बाद मैं इंपोर्ट टोकन करता हूँ। तो इस टाइम मेरे पास 0 KURM है। तो इसके ऊपर अगर मैंने रिसीव करवाना है तो वो कैसे करवाना है, यहाँ पे जाऊँगा और ये जो इसका एड्रेस है BNB का, यहाँ पे मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आता हूँ और मैं अपना जो ओल्ड वाला हमारा जहाँ पे हम लोगों ने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जनरेट किया था वहीं पे आता हूँ और फिर मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर जो मेरे पास टोकन पड़े हैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मैं सेंड का एड्रेस प्रेस करता हूँ और फिर मैं यहाँ पे एड्रेस देता हूँ सेंड का। ये थोड़ा सा टाइम लेगा। ये मुझे बता रहा है इतनी मेरे पास क्वांटिटी एसेट्स की है, मैं कितने सेंड करना चाहता हूँ। सपोज मैं कहता हूँ मैं इसको 100 को हम जो सेंड करना चाह रहा हूँ। इसके बाद मैं नेक्स्ट करता हूँ और ये थोड़ी सी ट्रांजैक्शन फ़ीस चार्ज करेगा, वो हम इसको पे कर देते हैं, कंफर्म करते हैं और जैसे ही ये कंफर्म होगा अभी ये पेंडिंग दिखा रहा है, ये थोड़ा सा टाइम लेगा और उसके बाद यस अभी ये थोड़ा सा और टाइम लेगा, उसके बाद ये ट्रांसफ़र कर देगा। ये देख सकते हैं ये इसने ट्रांजैक्शन कंफर्म कर दिए और इसने ये सेंड कर दिए हैं। अभी मैं अपने ओल्ड जो है मैं उसके ऊपर आता हूँ और वो मैं अपना ऑन करता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेटामास्क जैसे ऑन होता है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो 100 कोरम जो है वो मेरे पास करेंसी ट्रांसफ़र हो चुकी है। इस तरह मैं यहाँ से भी किसी और को अगर ट्रांसफ़र करना चाहूँ तो ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। सो दिस इज़ द वे आप क्या कर सकते हैं, जो बिनांस की स्मार्ट चेन है उसके ऊपर अपनी क्रिप्टो करेंसी क्रिएट कर सकते हैं। तो आई होप यू लर्न अ न्यू थिंग्स और मैं यही कहूँगा सब लोगों से कि इसको एक दफ़ा ट्राई करें। ये बेसिकली टेस्ट नेट के ऊपर जनरेट किया गया है। उसके बाद आपने अगर इसको डिप्लॉय करना है सेम कॉन्ट्रैक्ट आप फिर जो मेन इसका नेटवर्क है उसके ऊपर डिप्लॉय कर सकते हैं, बट उसके लिए आपके पास कुछ BNB होने चाहिए, क्योंकि BNB होंगे तो आपकी वो ट्रांजैक्शन फीस उसमें से कटेगी तो फिर ही वो डिप्लॉय हो सकेगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो काइंडली शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।